जय हिंद दोस्तों। आज एक नई वीडियो में फिर से आए हैं। बायोलॉजी हमने स्टार्ट किया था। बायोलॉजी में हमने देखा था बेसिक चीज़ें कि बायोलॉजी की खोज किसने की, बायोलॉजी शब्द कहाँ से आया है, और बायोलॉजी में जंतु विज्ञान, पादप विज्ञान, कोशिका की खोज किसने की, बड़ी कोशिका कौन सी है, छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने दोस्तों पता कर लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी में दोस्तों। क्या? कोशिका। ठीक है दोस्त, कोशिका आखिरकार है क्या? आज हमारा चैप्टर का नाम है कोशिका। ठीक है दोस्त, हिंदी में कोशिका, अंग्रेजी में सेल। अंग्रेजी में सेल, हिंदी में कोशिका। अर्थात कोशिका वह जीवित जीव है या वह मरी हुई सेल है जिसकी छोटी छोटी कुछ जीवों द्वारा इकट्ठे होकर के एक कोशिका का निर्माण करते हैं, और वही कुछ कोशिकाएं मिल करके जो बड़ी कोशिका बनाती हैं, वही बड़ी कोशिकाएं मिल करके एक बड़ी कोशिका का निर्माण करती हैं। वह बड़ी कोशिका का नाम हो जाता है जिसे हम कहते हैं सेल। और यही सेल धीरे धीरे आगे चल के कोशिका के समूह बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं ऊतक। ठीक दोस्त, और ऊतक के बाद कुछ छोटे छोटे अंग बनते हैं। छोटे छोटे अंगों के बाद धीरे धीरे बड़े बड़े अंग बनते हैं। उन बड़े बड़े अंगों के बाद शरीर के एक एक हिस्से बनते हैं। ऐसे धीरे धीरे क्या होते हैं दोस्त, धीरे धीरे इन सभी के अलग अलग होने क्या पार्ट होते चले जाते हैं, और ऐसे एक शरीर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक दोस्त, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले कि कोशिका के बारे में देखते हैं। कोशिका की खोज के बारे में बता दिया था, किसने किया था कोशिका की खोज? अगर आपको याद हो तो आप बोलते रहिए अपने आप से। रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। ठीक दोस्त, कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने। देखिए दोस्त, एक जो जंतु कोशिका होती है, वह जंतु कोशिका किसी आकार का नहीं होता है, न गोल न चौकोर, ये फिक्स नहीं है। बस ये अमूमन माना जाता है कि जंतु कोशिका गोली होती है जबकि पादप कोशिका चौकोर होता है। ठीक दोस्त, तो जंतु कोशिका में हम देखते हैं ये कोई कोशिका है, उसके बीच में उपस्थित एक न्यूक्लियस है, और इस कोशिका के अंदर क्या क्या होता है? तो गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है दोस्त, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, और ये कोशिका के ऊपर कुछ परतदार ऐसे झिल्ली होती है, जैसे आपको बताया था पहले वीडियो में कि अंडे के खोल के अंदर जो कैल्शियम का होता है खोल, उस खोल के अंदर एक और खोल होता है पतली झिल्ली के जैसे, जिसे कहा जाता है कोशिका। ठीक दोस्त, वह जो झिल्ली होती है, यह झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी थी? ये जो झिल्ली होती है प्रोटीन की बनी होती है। किसकी? प्रोटीन की। ये जो प्रोटीन की झिल्ली बनी होती है, इस प्रोटीन की झिल्ली बहुत पतली होती है। यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। जो कोशिका हमारे शरीर की कोशिका होती है, इस कोशिका को बहुत अच्छे से सुरक्षा देता है। अन्यथा अगर सुरक्षा ना दे तो हमारे बाहर से बहुत सारे अवांछनीय पदार्थ ऐसे उड़ते रहते हैं, धूल, गर्दा, मिट्टी, ये सभी क्या करेंगे? धीरे धीरे घुस घुस के पोर में, जो रोम वाले पोर होते हैं, उनमें घुस घुस क्या करेगा? कीटाणुओं को फैला देगा, तो हमारे कोशिकाएं सड़ने गलने लगेगी। इसलिए ये क्या करता है? कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करता है, और जिसे हम कहते हैं क्या? कोशिका झिल्ली है। क्या है ये बारीक खोल को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, या प्रोटीन की बनी होती है। इसे हम आँख से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यह बिना सूक्ष्मदर्शी के हम आँख से इसको पाना संभव नहीं है। इसलिए इसे अंग्रेजी में इस कोशिका झिल्ली को कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका जिसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। अब इस सेल मेम्ब्रेन में देखते हैं हम कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारे कोशिका को जो सुरक्षा करता है, इसके अंदर भी एक परत होती है, लेकिन ये परत सिर्फ
पादपों में होती है, जबकि जंतु में एक ही परत होती है, सिर्फ कोशिका झिल्ली। अंदर की परत प्रोटीन की बनी होती है, जो थोड़ी सी मोटी होती है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। और इस कोशिका में क्या होते हैं, जो उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी। तो पहले हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है दोस्त, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, चल के देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया आखिरकार है क्या। देखते हैं दोस्त, सॉरी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं दोस्त। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है दोस्त, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, हमारे शरीर में कोशिका में ऊर्जा बनाने का काम करता है। ऊर्जा बना करके पूरे शरीर में जहाँ जिस जगह पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया उस जगह हमारे शरीर में ऊर्जा को परिवहन करने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी दोस्तों, तो अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या है, ऊर्जा बनाने का काम, ऊर्जा बनाता है। क्या करता है, ऊर्जा बनाता है। ठीक है दोस्त, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा बनाता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा बनाने के द्वारा जो हमारे शरीर में भोजन करते हैं, उन्हीं भोजन को ये पेट में पाचन होने के पश्चात माइटोकॉन्ड्रिया उन ऊर्जा को खींच लेता है, और खींच के शरीर में जहाँ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उन जगहों पर ऊर्जा को पहुँचाने का काम करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को जब हम जूम करके देखते हैं ना दोस्तों, तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कुछ ऐसी होती है। कुछ इस तरीके से होती है। अभी संरचना में कुछ ऐसे टेढ़ी मेढ़ी संरचना होती है। इन टेढ़ी मेढ़ी संरचनाओं में जो इसकी आंतरिक दीवार होती है, इनकी आंतरिक दीवार को सॉरी दोस्तों, थोड़ा जुकाम हुआ है। तो दोस्तों, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो टेढ़ी टेढ़ी संरचना है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार की संरचना में टेढ़ी टेढ़ी संरचना जो होती है, उसे हम कहते हैं क्रिस्टी। क्या, क्रिस्टी। और ये जो क्रिस्टी होता है, टेढ़ी टेढ़ी संरचना होती है, और ये टेढ़ी टेढ़ी संरचना के द्वारा एक चक्र चलता है, जिसे हम बोलते हैं क्रेब्स चक्र। क्या कहते हैं, क्रेब्स चक्र, क्योंकि इसकी खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। क्योंकि ये जो ब्लड को जब माइटोकॉन्ड्रिया अपने अंदर अवशोषण करता है, तो ब्लड के अंदर से छान के लाया गया ऑक्सीकृत ब्लड, ऑक्सीजनित ब्लड या ऑक्सीकृत ब्लड, उसमें से उपस्थित जो सारे जरूरत वाली चीज़ें हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया उसको खींच लेता है, अपनी ओर अवशोषण कर लेता है, और उनमें से ऊर्जा बना करके इस चक्र के माध्यम से, किसके, क्रेब्स चक्र के माध्यम से, इनके माध्यम से जो चक्र चलता है, वह क्रिस्टी वाली दीवारों पर चलता है। और क्रिस्टी वाली दीवारें उनको ले जाकर के शरीर में जहाँ जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बनाए गए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उन जगहों पर माइटोकॉन्ड्रिया अपनी ऊर्जा के ले जाकर के पहुँचाता है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीकृत या ऑक्सीजनित श्वसन करने वाला कोशिका भी कहते हैं इसको। माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजनित श्वसन करने वाला कोशिका भी कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही ऑक्सीजनित ब्लड को ला करके ऑक्सीजनित श्वसन कराने का काम करता है। ठीक है दोस्त, और इसमें 38 एटीपी का निर्माण होता है। तो एक ग्लूकोज ये ग्लूकोज बनता है। ठीक है दोस्त, ये ग्लूकोज बनता है, 38 एटीपी बराबर ये ग्लूकोज बनता है। और एक ग्लूकोज बराबर 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। और ऐसे ऐसे व्यक्ति जब खाना खाता है, तो किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है।
तो जितना भोजन खाता है उसी भोजन के हिसाब से क्या होता है 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे 38 एटीपी का निर्माण होता रहता है, ये ग्लूकोज बनता रहता है, ऐसे धीरे धीरे 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। ठीक है दोस्त, तो ये था आज क्या ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज के माध्यम से ऐसे शरीर में बनता है और धीरे धीरे ऐसी संरचनाएं बन करके भोजन करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन कराता है, ऑक्सीजनेशन कराता है, ऑक्सीजनेट ब्लड इसमें आता है। क्रिस्टी की दीवारें माइटोकॉन्ड्रिया के उपस्थित जो क्रेब्स चक्र है, क्रेब्स चक्र के माध्यम से ऊर्जा बनता है। ऊर्जा शरीर में परिवहन करने का काम करता है, अलग अलग जगहों पर ऊर्जा परिवहन होकर के शरीर में ऊर्जा देने का काम करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो अल्टमैन ने की थी। किसने की थी दोस्तों, अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। ठीक दोस्त, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का शक्तिगिरी या पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और दोस्तों में अपने शेयर करिएगा दोस्तों, और कमेंट भी जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।